हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, जिससे आप लोगों को आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुलक को कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुलक हमारा क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर एकदम तैयार होकर बैठ जाइएगा और आज हम बात करेंगे बहुलक को किस प्रकार से निकालते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं बहुलक का फार्मूला। तो देखिए बहुलक का जो फार्मूला होता है वो होता है m बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू होता है H। तो ये आपका जो फार्मूला है ये काय का फार्मूला है, तो ये आपका बहुलक का फार्मूला है। अब यहाँ पर बहुलक में क्या होता है कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H हमारा क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए F1 हमारा क्या होता है उसको हम लिखेंगे। F1 होता है बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। ठीक, देखिए एक एक पॉइंट अभी हम लिख रहे हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो F1 क्या है, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। फिर आता है F0। F0 है बारंबारता, देखिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या मिल गई, बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या। ठीक, तुरंत ऊपर वाली संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी F1 होगी, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या हमारी F0 होगी और एक और आता है F2। तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली संख्या। ठीक, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला, क्योंकि L1 चाहिए मुझे, तो क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल का अंतर h होता है, अर्थात वर्ग अंतराल की ऊंचाई। ठीक, तो h हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई, अर्थात हम बोल सकते हैं वर्ग अंतराल का अंतर h होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है, सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला वर्ग अंतराल, सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला वर्ग अंतराल, जैसे L1 माइनस L2। तो जो L होगा यानी L1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, L1। इस प्रकार से आप थ्योरी पार्ट को एक बार नोट करिएगा, फिर हम जब आपको क्वेश्चन बताएंगे उसमें आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अभी तक हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने F1 देखा, F0 देखा, F2 देखा, H देखा, L1 देखा, सभी को हमने देख लिया। आपके सामने फार्मूला लिखा है कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये सभी ब्रैकेट में इंटू H, ये हमने देखा। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें आपको बहुलक निकालना है। ठीक, तो देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहला पॉइंट लिखाया था F1, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या F1 होती है। तो बारंबारता ये और ये वर्ग अंतराल है, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखिए 28 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, F1। इसके तुरंत ऊपर वाली क्या होती है, F0। इसके तुरंत ऊपर लिखा है 16, तो ये हमारी हो गई F0। और F1 यानी सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली जो संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, F2। तो ये हमारा F2 होता है। इतना मान हम यहीं से निकाल लेंगे। F1 क्या होगी, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या। F0 क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या।
सबसे बड़ी संख्या के तुरंत ऊपर वाली संख्या, और सबसे बड़ी संख्या के तुरंत नीचे वाली संख्या क्या होगी, f2 होगी। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी संख्या के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा, सबसे बड़ी संख्या 28 है, इसके सामने का वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। ठीक, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कि इसका वर्ग अंतराल बताओ, इस बहुलक का या इस बहुलक वर्ग में वर्ग अंतराल क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 से 30। क्यों आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा वर्ग अंतराल का आंसर होगा। लेकिन हमसे क्या बोला गया, बहुलक ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या 28 है, इसके सामने वर्ग अंतराल 20 है, जिसमें से ये L1 है और ये L2 है, तो मुझे चाहिए L1, तो L1 कितना है, 20। अब देखिए H कितना है, तो आप लोग बताएंगे H कितना है। H क्या होता है, वर्ग अंतराल की ऊंचाई अर्थात अंतर। तो इनमें देखिए कितने कितने का अंतर है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में 10 10 का अंतर है, तो कितना आएगा, H आएगा 10। यहाँ से F1 कितना है, 28, F0 कितना है, 16, और F2 कितना है, तो F2 आपके पास 20 है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद हम सिंपल इस फार्मूले को लिखेंगे और उसी में हम मान रखेंगे। बताइए, इतना अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक का फार्मूला क्या है, देखिए लिखा है m बराबर, क्या लिखा है, L1। तो L1 बताइए कितना है, 20, तो हम 20 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में चाहिए F1, F1 हमारा कितना है, 28 है। फिर माइनस F0, F0 हमारा कितना है, 16 है। बटे में लिखा है 2, फिर गुणे F1, F1 कितना है, 28 है। माइनस है F0, क्या है हमारा, F0 है 16, माइनस F2 कितना है, तो F2 देखिए 20 है, कितना है, 20, इनटू में H, और H हमारा कितना है, 10। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद देखिए m बराबर 20 प्लस 28 से यदि हम 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 28 प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 28 से 16 गया तो ये आपके पास बचेगा 12। ठीक, 28 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 56, और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20, 10, 30 और 6, 36। ठीक, और इन टू में लगाएंगे 10। आपको अच्छे से समझते चलना है। ठीक, m बराबर यहाँ आएगा 20 प्लस 12 और बटे, ये 56 प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 56 से हम 36 को घटाएंगे कितना बचेगा बताइएगा आप लोग, तो यहाँ पर बचेगा आपका 20, और इंटू लिखेंगे 10। अब देखिए 10 से 20 हमारा कट रहा है तो काट लेंगे, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। अब देखिए 2 से 12 भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी m बराबर 20 प्लस 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6, और 20 और 6 कितना होता है, 26। तो हमारा जो बहुलक का आंसर आया वो कितना आया है, 26। क्या आपको समझ में आया, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, अगर आपको समझ में आया है तो भाई प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया और बारंबारता दिया, हमसे बोला गया बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्या करेंगे, वही काम होगा। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 15 है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, F1। इसके तुरंत ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, F0। इसके नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, F2। इतना तो अब आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी संख्या के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो 13 से 16 है, जिसमें L1 कितना है, 13, क्योंकि मुझे सूत्र में क्या चाहिए, L1। तो L1 हमारा 13। अगर सूत्र में हमको L2 चाहिए, वैसे चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर चाहिए तो L2 का मान कितना है, 16 है। ठीक है, इतना याद रखना। अगर कोई पूछ दे बताइए L1 और L2 क्या है, तो 13 और 16, L1 13 है, L2 16 है, तो मुझे चाहिए L1, तो L1 हमने निकाल लिया 13। अब यहाँ पर लिखेंगे F1, तो F1 कितना है, 15, F0 कितना है, 12, और F2 कितना है, 14, और H कितना है, H बताइएगा, आप लोग बताइएगा H कितना है। तो H हमारा होता है वर्ग अंतराल का अंतर या ऊंचाई। तो 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12 कितने कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 3 का अंतर है। तो H हमारा कितना हो गया, 3। ठीक, इसके बाद देखिए फार्मूला हमारे सामने लिखा है, L1 चाहिए, L1 कितना है, 13, प्लस F1 चाहिए, तो F1 कितना है, 15, माइनस F0 चाहिए, तो F0 कितना है, 12, 2 गुणे यहाँ पर 2। अब बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर यहाँ 2 है, 2 हर बार लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जाए, क्योंकि ये 2 हमेशा फार्मूले में है, तो 2 को हम लिखेंगे, फिर इनटू लगाएंगे F1, और F1 का मान हमको दिया गया है कितना, 15, माइनस F0, F0 कितना है, 12,
माइनस F2 कितना है 14 गुणे H कितना है 3। ठीक, 3 क्या है अंतर, 13 प्लस 15 से 12 गया 3, 15 दूनी 30, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक, 14 और 12 कितना होगा 26, और इंटू यहाँ लिखेंगे 3। तो m बराबर 13 प्लस 3 बटे, देखिए 30 से यदि हम 26 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और इंटू 3। अब देखिए 3 से 4 हमारा नहीं कटेगा, तो इस बार हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक, तो m बराबर 13 प्लस 3 त्रिका 9, और 9 बटे कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग 9 में देंगे। देखिए 4 का भाग 9 में देंगे, ये आपको रफ में करना है। चलिए हम आपको यहाँ पर करके बता देते हैं कि 4 का भाग कितने में देना है, 9 में। देखिए करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होता है 8, एक बचा पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। ठीक, तो कितना आया, ये काम आपको रफ में करना है। ठीक है, हमने आपको काट कर बताया, यहाँ पर इसी प्रकार से काट के लिखना है, बोर्ड में इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन ये जो काम है आप रफ में करिएगा। कितना आया 2.25, उसको यहाँ लिखेंगे। तो m बराबर 13 प्लस 2.25। देखिए m बराबर 13 और 2 कितना होगा 15.25, 15.25, और यही हमारा क्या है, बहुलक का आंसर है। तो इस प्रकार से हम बहुलक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।